मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रेम के साथ सदगुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराज सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में शंकोटि सानवन, व्यक्त रूप में निवास में विराजमान पूज्य श्री के चरणों में असंकोटि सानवन, मंचस्थ साधु मंडली, संगीत मंडली, इस सत्संग में पधारे हुए विद्वजन, गुरुजन, धर्मप्रेमी महाभाव भक्तिवती माताओं एवं बहनों, कल से ही हम लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सत्संग परमात्मा का निज अंग है, अर्थात परमात्मा ही है। और सत सोई जो बिरसे नामी ऐसे जो जगत पर सो करता ईश्वर है, जिसकी कृपा से यह संसार में जो कुछ भी हम आप देखते हैं सब उन्हीं परमात्मा की कृपा फल स्वरूप है। और ऐसे परमात्मा का ज्ञान हम लोग कल से ही सुन रहे हैं। कल वेद भगवान का उपदेश सुन रहे थे कि जगत पर सो करता है ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग सत्संग करे। उसके बाद अपराह्न काल में हम लोग मनुष्य शरीर की विशेषता सुन रहे थे कि मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है किस लिए मिला हुआ है। अभी का जो विषय हुआ कि वह परमात्मा है कैसे और उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। क्या यह आंख, नाक, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं? हम आप विचार करेंगे तो जरूर प्राप्त करेंगे। अगर हम आप विचार नहीं करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुनी समझहि जन मोदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। अगर आप साधु समाज के परियाग में आकर के सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे जरूर मिलेगा। पहले हम आप ये विचार करें, हम थे कहाँ और कहाँ आ गए। निःशब्द में थे, शब्द में आ गए, ज्योति में आ गए, अंधकार में आकर के इस पंच भौतिक शरीर को धारण कर लिए। पहले हम सूक्ष्म में थे, कंप हुआ, शब्द हुआ, शब्द से ज्योति हुई, ज्योति के बाद यह सारा विश्व ब्रह्मांड का उत्पन्न हो गया। आकाश बन गए, हवा बन गया, अग्नि, जल और पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। तो आकाश जो बना, आकाश के भी जीव है, हवा जो है, हवा में भी वह जीव है और अग्नि में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में भी है। और इसी पांच को लेकर के 25 प्रकृति बना और 25 प्रकृति के रूप में यह मनुष्य शरीर और जितने भी जड़ और चेतन जीव है सबके अंदर में धारण हुआ।
यह मनुष्य शरीर जो हम आपको मिल गया, 5 तत्व, 25 प्रकृति, सप्त धातु, 14 इंद्रियां, 3 गुण से जो यह शरीर हम आपका उत्पन्न हो गया, इस शरीर में आकर के है जीव ईश्वर के अंश होने के बाद भी यह आकर के अपना जीव आत्मा का रूप धारण भाव कर लिए। जैसे गंगा का पानी आप लोटा में ले लिए तो वह लोटा का सदृश हो गया, बंधन में आ गया, उनकी गति कम हो गई, वह अपने अंशी से दूर हो गए। गुरु महाराज ने कहा तुम अंशक में अंश हो, अंशक से दूर होकर के अंश बन गए। ईश्वर का स्वरूप जीवात्मा था, आज वह जो है बढ़ गई, वह जो है ये पंचभौतिक शरीर को धारण करने के बाद यह जो है अपना अस्तित्व को खो गया। अब हम आप सत्संग की प्रेरणा से अभी जो हम लोग सुन रहे थे पाठ, यन्मनसा नो मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदि उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता है, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जान। इस देश कालावच्छिन्न की वस्तु की लोग जो उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। अब हम आप विचार करें कि जो मन से मनन नहीं किया जाता है, और मन ये 10 इंद्रियों के ऊपर में है। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुंह। 5 है ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये 10 इंद्रियां हुआ। इस 10 इंद्रियों से ऊपर है मन, 11वां नंबर में मन है। और ये मन से भी वह मनन नहीं किया जाता है। और हम आप जो परमात्मा के स्वरूप का जो यहाँ पर पूजा करते हैं, आंख कान से करते हैं। जो मन है, 10 इंद्रियों से ऊपर में मन है। और हम आप जो पूजा पाठ करते हैं, किससे करते हैं? हाथ पैर ये 10 इंद्रियों से करते हैं। मन ना पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ये मन जो है, मन को हम आप नहीं जान पाते हैं कि कहाँ गया। हाथ पैर को हम जान लेते हैं कि हाथ जो है माथे में चला गया, नाक में आ गया, शरीर में आ गए। इंद्रियों को जान रहे हैं, लेकिन मन जो है इस 10 इंद्रियों से सूक्ष्म है। और इस मन से भी जो है परमात्मा के बारे में नहीं कह सकता है। अब विचार करें, मन के बाद है बुद्धि। बुद्धि भी कम नहीं है। मन को जहां जहां ले जाता है वो करवा लेते हैं। अगर बुद्धि विवेकशील हो गया, विवेकशील कैसे होगा? बुद्धि मन से तगड़ा हो गया बुद्धि। और बुद्धि को अगर यदि मन पछाड़ने लग जाए, तब तो वह बुद्धि को भी नरक में ले जाएगा। लेकिन बुद्धि अगर जिसका सूझ अच्छी हो, बुद्धि का ही अर्थ होता है सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर यह सत्संग में आ गया, यह बुद्धि जो है बलवती हो जाएगी। और बुद्धि में वह विचार करेगा, ए मन तुम कहाँ ले जा रहे हो? अरे तुम जहां जहां जा रहे हो, ये वास्तविक परमात्मा का स्वरूप नहीं है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान भाई। नहीं, तुम्हारे बात पर हम नहीं जाएंगे। तब बुद्धि से भी बड़ा है अहंकार। अहंकार को मत सोचिए, थोड़ा सा कोई आपको कुछ कह दिया तो तुरंत ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। ये ब्रह्मांड जो है ना, गर्म हो जाएगा आपका। ये अगर
आप बुद्धि को ठीक ठीक जोड़ दिए हैं तो आपका जो है अहंकार जो उत्पन्न हो रहा है, अहंकार में बहुत तरह का प्रपंच आता है, कामना की उत्पत्ति होती है, काम क्रोध ये सब उत्पन्न होने लग जाता है। ये अग्नि का स्वरूप बताया गया है। ये अगर यदि आप दबा लिए तो आपका चित्त जो है सबसे सूक्ष्म इंद्रियां है। अब चित्त में आपका जो जो भाव करेंगे, अब चित्त का लगाव आत्मा से है, चित्त का लगाव सुषुम्ना नाम के नाड़ी से है। एक बात जान लीजिए कि जब कंप हुआ, कंप होने के बाद शब्द हुआ और उस शब्द के बारे में कहा गया है ऋषियों ने कि यह बाल की जो है नोक देख रहे हैं हम, आपका जो बाल है कि 100,000 भाग करेंगे, हैं? बाल की नोक को 100,000 भाग करेंगे, उससे जो आधा बचेगा, आधा भाग होगा, फिर उसमें भी आधा होगा, वही नाद का स्वरूप होता है, नाद का स्वरूप होता है। तो विचार करें, और वह नाद के स्वरूप में योगियों का जो मन है लीन जब हो जाता है तो वही जो है निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है, निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो सबसे जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? शब्द है। और वह शब्द को कहा गया कि बाल की नोक को 100,000 भाग करेंगे, फिर जो आधा बचेगा, फिर उसको जब आधा करेंगे जो कितना होगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भी चीज में शब्द होती है तो वह शब्द जो है सूक्ष्म से निकलता है। जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं और आप लोग सब के सब सुन रहे हैं, लेकिन इनका यंत्र कहाँ है? वहाँ बड़ा ही बारीक शब्द हो रहा है। ये तो एम्पलीफायर के माध्यम से, माइक के माध्यम से, यूनिट और हॉर्न के माध्यम से इसको स्थूल रूप बनाया गया, ये स्थूल रूप बनाया गया है। इनका बहुत बारीक शब्द होता है, तो जैसे कंप होता है तो बहुत बारीक से निकलता है। और उसमें जब योगियों का मन लीन हो जाएगा, अस्तित्व जब खो जाएंगे तो वही निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ऐसे जो परमात्मा है उसको हम लोग हाथ पैर आदि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, ये असंभव बात है। विचार कीजिए, हम लोग निर्गुण में थे, सिर्फ जाना शब्द में आ गए, ज्योति में आकर के, अंधकार में आकर के ये जो पंचभौतिक शरीर को धारण कर लिए, और ये शरीर के अंदर में जो नस नाड़ियां हैं 72,72,210 नाड़ियां हैं, इनमें एकमात्र सुषुम्ना की जो नाड़ी है वही नाड़ी का ज्ञान इस सत्संग से बताया जाता है। अब हम लोग स्थूल में आ गए और हम लोग का जो है, हम लोग निशब्द में थे, उस चीज को प्राप्त करना है। स्थूलता में जब हम आ गए तो ये शरीर धारण कर लिए, तो पंचभौतिक शरीर को धारण करने के बाद शरीर में 5 चक्र आ गया। नीचे गुदा चक्र है, उसके बाद लिंग चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है और कंठ चक्र है, उसके बाद आज्ञा चक्र आता है। तो शरीर 5 तत्व से बना, संसार 5 तत्व का है, और इस शरीर के अंदर में 5 चक्र हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा मन जो है ऊपर है, 10 इंद्रियों के ऊपर में है। अब हम जैसे हम ध्यान करने के लिए चाहते हैं तो मन तो हमारा ऊपर में है, आज्ञा चक्र में आना है, संसार से हमको छूटना है, तो करेंगे क्या? तो मूलाधार का चक्र जो है वहां भेदन जब करेंगे तो मूलाधार में पृथ्वी तल है, मूलाधार पृथ्वी तल है। उस पृथ्वी तल में जो है ना पृथ्वी का रंग होता है, पीला रंग है, स्वभाव है उसका, और उसका जो है ना स्वभाव क्या है? गंध करना है। तो जैसे गुदा चक्र में आप बैठे हुए हैं, आप वहां से मन अगर मूड हो गया तो उसको ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप ब्रह्मांड में ले जाना चाहते हैं, और वह मेरुदंड आपका झुक जाए
तो आपका मन जो है झुक जाएगा, आपका मन ब्रह्मांड में नहीं जाएगा। इसलिए मेरुदंड को सीधा करने के बाद योगीगण क्या करते हैं, मूलाधार से जो है ना उसको खींचते हैं ऊपर की ओर। तो जैसे मूलाधार का अर्थ होता है गुदा चक्र, गुदा चक्र उसका स्वभाव क्या है, गंध करना। देखिएगा गुदा चक्र से ही जो है गंध निकलती है, लेकिन उसको ज्ञान कौन करेगा, नाक से होता है, नासिका से होती है। और उसमें आप बैठ करके जब साधना करेंगे तो जैसे आप गंध से ऊपर होंगे, मूलाधार से ऊपर होंगे, गुदा चक्र से ऊपर होंगे, तो पृथ्वी तल से आप ऊपर हो गए। देखिए साधना की विधि है। उसके बाद है जल, तो लिंग चक्र जिसको हम आप बोलते हैं, स्वाधिष्ठान बोलते हैं। इस लिंग चक्र में जब आएंगे उसका स्वभाव क्या है, रस, उसका स्वभाव ही है रस। और रसास्वादन का, जल चक्र में जल का ही अर्थ होता है रस करना। तो उस रस से हम जब ऊपर होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, रसास्वादन जब हम करते हैं तो कहाँ से करते हैं, जिह्वा से। ज्ञान के लोग ऊपर हैं, कर्म का लोग नीचे है, तो हम रसास्वादन करेंगे जिह्वा से। और स्वादिष्टान जो है जिसको लिंग चक्र बोलते हैं, इसमें जल तत्व है, तो हम जल से ऊपर हो जाएंगे, जल में आ गए। अगर जल से हमको ऊपर करना है, हम नाभि चक्र में जब आएंगे तो यहाँ नाभि में अग्नि तत्व है। और सबका स्वभाव है, सबका गुण है, सबका रंग है। उतना समय नहीं है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को संकेत करते हुए निकलता हूँ। तो ये अग्नि तत्व है, तो इसका जो है ना क्या गुण है, रूप अग्नि का, लेकिन रंग भी है यह। अग्नि का रंग काला है, जल का रंग है ना, जल का रंग लाल है, और पृथ्वी का रंग जो है ना पीला है। तो जब हम चले आएंगे अग्नि तत्व में, तो जब हम नाभि चक्र में आ गए तो अग्नि का रूप देखना, कहाँ से देखेंगे, आंख से देखेंगे। ज्ञान लोग ऊपर है, कर्म का लोग नीचे है। तो हम जब ज्ञान करने, कुछ बाबा का आगमन हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय। अग्नि तत्व नाभि चक्र में है। अगर आप नाभि चक्र का भेदन करेंगे, इसको मणिपूरक चक्र भी कहा गया है, मणियों का खजाना है। जब हम योगा करते थे, योगा में अष्टांग योग का प्रक्रिया आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब पतंजलि ऋषि में जब जुटे और जब योगा करते थे, तो ये नाभि चक्र को, ये जो अग्निसार जिसको हम लोग कपालभाति कहते हैं, अग्निसार कहते हैं, पेट को जब हिलाते थे तो हकीकत में लगता था कि ये पेट ही नहीं है, एकदम हवा की तरह उड़ता था। ये अग्नि तत्व का जो है ना, ये मणिपूरक चक्र है। ये मणिपूरक चक्र पूरे शरीर में जो है ना फैलता था। मंडूक आसन करके जब उसको दबाते थे तो पूरा ब्रह्मांड जो है ना लगता था कि हिलने लगता। कहने का भाव आ रहा है कि ये नाभि चक्र है, मणियों का खजाना है ये नाभि। और सबका नाभि माताओं के नाभि से जुटा हुआ था, जो उसी नाभि के माध्यम से जो है ना ये शरीर का पोषण करता था गर्भवास में। तो ये नाभि चक्र में जब आपका मन चला आएगा और जब आप खींचेंगे, जब मूलाधार स्वादिष्टान से मणिपूरक चक्र में लाएंगे, नाभि चक्र में, तो आपका ये अग्नि तत्व आएगा। ये अग्नि तत्व का स्वभाव ही है रूप, और आंख से हम जो है ना रूप देखते हैं। जैसे आप यहाँ आएंगे तो आप अग्नि तत्व पर विजय कर लेंगे। मिट्टी, जल, अग्नि पर आप विजय करेंगे। उसके बाद आ जाइए हृदय चक्र में। हृदय चक्र में हवा तत्व का विस्तार होता है। हवा तत्व है और हवा का स्वभाव है स्पर्श करना। तो इधर से हम चक्र भेदन करते हुए जा रहे हैं और ये हवा में आ गए तो स्पर्श करने का ज्ञान होता है त्वचा से। त्वचा से स्पर्श करने का ज्ञान होता है। तो जब हम हृदय में आएंगे तो हृदय चक्र में जब आ गए तो हृदय चक्र में इसका स्वभाव है स्पर्श करना, और
इसका हवा तत्व है, आप हवा तत्व का जो है ना भेदन जब करेंगे तो आप हवा पर विजय कर लेंगे। उसके बाद चले आएंगे आप कंठ चक्र में। कंठ का अर्थ होता है आकाश का जो गुण होता है शब्द करना, ये आकाश का गुण आपका कंठ चक्र में आता है। जब आप साधना करेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे, आप जब गले को दाब करके करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ हम जो है कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ कंठ चक्र में यह आकाश तत्व का गुण है शब्द करना, और यह शब्द जो है ना पड़ता है तो यहाँ का सारे तत्वों का सब जगह का मालिक भी होता है। गुदा में गणेश जी हैं, लिंग में ब्रह्मा जी हैं, और नाभि में विष्णु लक्ष्मी है, हृदय में जो है भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास है, और ये कंठ जो है इस कंठ में माता सरस्वती का निवास हो रहा है। तो ये आकाश तत्व का आप जो है भेदन जब करेंगे, जब आकाश तत्व को जब आप संतुलित कर लेंगे साधना के माध्यम से, मन आपका ऊपर आकाश में आएगा तो आपका 5 तत्व जो है आपका नीचे रह जाएगा और आप आज्ञा चक्र में आ जाएंगे। आज्ञा चक्र में जब आप आएंगे, दोनों दृष्टि की धार को जब आप जुटाएंगे, आपके अंदर में जो है ना ज्योति का उदय होगा। वही ब्रह्म ज्योति में आपका मन चला जाएगा। जैसे मन आपका ब्रह्म ज्योति में चला गया आज्ञा चक्र में, तो आपकी आज्ञा होगी। ये आंख से नीचे पिंड, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है, तो आप ब्रह्मांड के खेल को देखेंगे तो क्या देखेंगे? ब्रह्मांड में ज्योति का उदय हो गया आपके अंदर में, और ज्योति में तहाँ नाद बोले दिन नयन सुहाग। दिन रात जो है ना वहाँ ज्योति कहाँ होगी? वहाँ शब्द होगा, और वही शब्द में आप जब परिणत हो जाएंगे तो वही बाद में शब्दातीत परम पद को आप प्राप्त कर लेंगे, जहाँ से यह शब्द आया हुआ है। जिस शब्द को पकड़ने के लिए कबीर साहब ने कहा, यही शब्द से प्रकट भया सोई शब्द कह लीजिए साधु, शब्द साधना कीजिए। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा, न तत् भाषितो सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा निर्वन्तन्ते तत् धाम परमम मम। वही आपका परम पद है। उसी परम पद को प्राप्त करने के लिए यह सत्संग की आवश्यकता पड़ गई है। इसीलिए यहाँ पर ऋषियों ने कहा, यन मनसा न मनुते ये न मनोमतम तद ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदि उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता है, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जान। इस देश का लावच्छिन्न वस्तु की कोई लोग जो उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। हकीकत में ब्रह्म जो अगर हम आप प्राप्त करने चाहते हैं तो वह साक्षात उस ब्रह्म को करने के लिए यह संत मत का ज्ञान हम आपको चाहिए। और वह ज्ञान बताने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है परम आचार्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, जो सिद्धपीठ जिस ज्ञान के लिए आज पूरे विश्व ब्रह्मांड के लोग ललायित रहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग इसमें घुस गए हैं। इस ज्ञान में गुरु महाराज ने तो सभी संप्रदाय को जोड़ दिए, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो कि वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी हो, कोई भी हो, इसी ज्ञान से जो है आपको मुक्ति मिलने वाला है। और वही मुक्ति के धाम से हमारे आचार्य पधारे हुए हैं। और सत्संग के बाद आप लोगों से निवेदन है, जरूर इस ज्ञान को सीख करके आप करेंगे और अपने जीवन को धन बनाएंगे। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।